हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी सही हूँ। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज़। और यह है चैप्टर 1। इसी में आज हम जानेंगे, यह है इसका पार्ट 1.2 टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर को जानने से पहले आपको दो टर्म्स को जानना पड़ेगा। एक को कहते हैं हम प्लेस वैल्यू और दूसरा है फेस वैल्यू। तो इसको हम समझते हैं। पहला क्या है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको पहले समझिए। देखो, जैसे कि कोई भी एक आदमी है ए, ठीक है, वो यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है। अब मान लो कि मैं इसको देता हूँ 100, 90, फिर यह यहाँ पे हो गया 80, 70, 60। अब ये देखो, अगर मान लेते हैं, अब ये जो है ना, आप एज्यूम कीजिए। तो अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ए बी सी डी ई, यानी कि ये समझो कि यहाँ पे कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो या कुछ भी और हो, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी 100, यानी कि 100 होगी। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसकी 90 वैल्यू होगी। जो भी डिजिट हो, जो भी नंबर हो, यहाँ पे 70, ऐसा मान के हम चलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ 100। अब अगर ए के जगह पे ए यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बी आ जाए, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो ये बी यानी कि क्या है, ये इस प्लेस की वैल्यू है 100। और अगर बात करें लेटर, तो ये लेटर कौन सा है, तो ये बी है, तो ये इसकी क्या हो गई फेस वैल्यू। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लेते हैं रोहन है, कोई एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन। तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी फेस वैल्यू ये है कि वो रोहन है। लेकिन अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात करें, तो अगर ये जिस क्लास में पढ़ता है वो उसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू। या अगर ये सिक्स्थ क्लास में पढ़ता है, तो ये क्या हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। यानी कि रोहन की प्लेस वैल्यू क्या है कि वो 6th क्लास में पढ़ता है। इसी तरीके से नंबर की दो वैल्यू होती है, एक होती है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, एक होती है उसकी फेस के अकॉर्डिंग। यानी कि जो डिजिट है वही उसकी क्या है फेस वैल्यू है। अगर 1 है तो 1 की फेस वैल्यू क्या है 1 है। 2 है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 2 है। 3 है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 3 है। तो यानी कि जो नंबर है वो उसकी क्या है फेस वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम यहाँ से समझाते हैं। जैसे देखो, हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था कि अलग अलग प्लेस होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होती है वंस, फिर क्या होता है टेंस, फिर क्या है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लैक्स, फिर इसके बाद करोड़। इस तरीके से ये चलता है, यानी कि इस तरफ चलती है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये हुआ पिछला भाग और इधर से इस तरफ ये अगला भाग हुआ। मैंने कई बच्चों से या कुछ लोगों से मैं कंफ्यूज करने में कामयाब हो पाया हूँ। क्या कामयाब हो पाया हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि 50 जो होता है, तो 50 में 0 5 के पीछे है या 5 के आगे है। तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि इधर से काउंट करते हैं, कहते हैं कि 0 आगे है 5 के आगे है, जबकि ये गलत है। 0 क्या है 5 के पीछे है, यानी कि 5 आगे है और 0 पीछे है। और कुछ लोग कहते हैं कि 0 आगे है, जो कि गलत है, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है उसमें कहाँ से कैसे काउंट की जाती है, इससे इस तरफ काउंट की जाती है। तो अगर देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि
यहाँ पे हर एक जगह पे हम 2 2 ही मान लेते हैं। ठीक है जी, हर जगह पे 2 2 ही आ गए। तो अब इस 2 की वैल्यू अगर बात करें तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। लेकिन ये कहाँ है, टेंस के प्लेस पे। तो टेंस के प्लेस पे है तो ये क्या हो गई, तो वंस टेंस। तो अगर 1 होता तो उसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन सॉरी 1 होता तो उसकी वैल्यू होती है 10, लेकिन अगर 2 है तो इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10, इट मीन्स 20। फिर उसके बाद वंस टेंस 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 100, इट मीन्स 200। अब जरा देखो हर एक जगह पे कौन सी डिजिट है, 2 है। तो ये 2 क्या है, इसकी फेस वैल्यू। यानी कि अगर इस नंबर में अगर हम बात करें तो 2 क्या है, फेस वैल्यू इसका क्या है, फेस वैल्यू। अब किसकी फेस वैल्यू बतानी है, मान लो कि हम ये वाले 2 की फेस वैल्यू बताना चाहते, इस डिजिट की नंबर की फेस वैल्यू बताना चाहते हैं, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 2। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये कौन से प्लेस पे है, तो 100 के प्लेस पे। कौन सी डिजिट है, तो 2, तो यानी कि 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यानी 200 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे देखिए मैंने एक नंबर लिखा 967878 अब मैंने ये कहा कि इन दोनों, ये जो है 6 जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर प्लेस वैल्यू, तो प्लेस सॉरी क्या कहोगे कि सर प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस पे है, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स। तो लैक्स के प्लेस पे है, कौन सी डिजिट है, तो 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 लैक्स। ठीक है, अब देखो वंस टेंस 100 1000 10,000 लैक्स, यानी 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, तो इसलिए 6 के पीछे कितनी डिजिट आ जाएंगी, 6, क्योंकि सिर्फ 6 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए कहा जा रहा है आपसे। प्लेस वैल्यू यानी कि कौन से, जिस जगह पे है उसकी क्या वैल्यू है, जिस जगह पे है यानी कि जिस प्लेस पे है उसकी क्या वैल्यू है वो आपको बताना है। अब अगर बात करेंगे फेस वैल्यू की, तो जैसे कि देखो मैं हूँ राकेश सर, तो मेरी फेस वैल्यू क्या है, राकेश सर। लेकिन अगर ये कौन सी डिजिट है, 6, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 6। तो उम्मीद है कि ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कंपेयरिंग की बात अगर जब करते हैं, आप नंबर को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने का मतलब क्या है कि कोई नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा, फिर स्मॉलर होगा, या फिर स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन स्मॉल और स्मॉलर नंबर का हम यूज नहीं करते, स्मॉलेस्ट या और लार्जेस्ट, या फिर इसको आप ये कह सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट ही कह सकते हो, लार्जेस्ट को आप ग्रेटेस्ट नंबर भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट। देखिए स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉलर मतलब उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। लार्जर मतलब, लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर मतलब उससे बड़ा, और लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट का भी मतलब यही होता है, तो लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। अब जरा देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर में छोटे छोटे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 2 3 4 5 5 6। देखो अगर बात करें तो ये 2 डिजिट के से ये सारे के सारे स्मॉलर नंबर हैं, लेकिन अगर बात करें इसमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो कहोगे ये 2। ये क्या है,
स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है जी, ये तो 1 डिजिट की बात थी। अब अगर बात करें 12, 14, 16, 18, 19, अब देखो यहाँ तो सब में हम क्या देख रहे हैं कि 10th प्लेस पे क्या है, खाली 1 है। ठीक है, तो 10th प्लेस से तो हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब क्या करेंगे, 1st प्लेस को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, फिर क्या है, 8 है, ये क्या है, 6, 4, 2, तो यानी 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए 12 क्या हो गया, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब अलग अलग अगर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लेके, यानी कि आपके बुक में जो पेज नंबर 2 है वहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस, ये कहाँ है, पेज नंबर 2 पर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन इसका हम देखिए, ये देखिए आपका ये मैथ्स है एनसीईआरटी बुक्स। अब इससे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है ट्राई दिस पेज नंबर 2। पहला जो ट्राई दिस है इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके आपको एक बार बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है 1 4 7 3 8 9 4 2 3, फिर है आपका 100, फिर क्या है 5000, फिर क्या है 310। अब ज़रा देखिए ये कितने डिजिट में है, ये 4 डिजिट है, ये कितने हैं 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4। ये कितने डिजिट है, ये 5 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने हैं 3 डिजिट्स हैं, ये कितने हैं 4 डिजिट्स हैं, और ये कितने हैं 3 डिजिट्स हैं। ठीक है जी, अब देखिए जब आपसे भी अगर ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी 3 डिजिट का ही नंबर स्मॉलेस्ट होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो अब जरा देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम वेरीफाई करते हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अब ये देखिए ये कितना है, ये 0 है, तो ये भी 0 है, ये 1 है, तो ये 0 है। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा हो गया, ये क्या है 300 है, और ये क्या है 100 है। तो जाहिर सी बात है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यानी स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 100। अगर हमसे इसी में कहा जाएगा जैसे लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 डिजिट के नंबर, तो 5 डिजिट का नंबर यानी कि देखो 5 डिजिट का और कोई नंबर नहीं है ना, तो 5 डिजिट का ये नंबर हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 89,423। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से और भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये ट्राई दिस में बाकी क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देखिए, खुद सीखिए। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अगला टॉपिक है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, यानी कितने नंबर्स आप बना सकते हो दिए हुए डिजिट से, यानी कि जो आपको डिजिट्स दिए हुए हैं उससे आप कितने नंबर बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में। यह पार्ट 2 है, पार्ट 3 में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आप आज की वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। थैंक यू।